दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा, जादूगर जो है वो कबूतर को गायब कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फोटो आपने लिया है सी का, मगर यहाँ पर अगर ये शैडो नहीं आता ट्री का तो फोटो बहुत ही शानदार नीट एंड क्लीन होता। तो आइए अपने इस Vivo V50e 5G मोबाइल में जादू करते हैं, गिली गिली छू 1 2 3 और देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए जो शैडो था ये गायब हो जाता है और आपको बिल्कुल आश्चर्य हो रहा होगा दोस्तों, आपने बिल्कुल दांतों तले उंगली दबा लिया होगा कि ये जादू मैं कैसे कर रहा हूँ अपने इस Vivo V50e 5G मोबाइल में, क्योंकि आप तो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या आप अपने इस V50e 5G मोबाइल में ऐसा जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स को जो बताया है उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है Vivo का V50e 5G मोबाइल, जो कि 28 से 30,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल के आया है। जैसा कि नॉर्मली आप Vivo फोन में देखते हैं, इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी क्वाड कर्व्ड स्क्रीन के साथ, और खूबसूरती तो बस देखते ही बनता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का आपको OIS लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जो शानदार पिक्स लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। डिमेंसिटी का 7300 पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 6.5 लाख का एंथोथो स्कोर है और इसमें आप गेमिंग ठीक ठाक कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स इस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है, जिसको जैसे ही आप जान लेंगे तो आप अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे और जादूगर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिडन फीचर की तरफ, जो कि AI का फीचर है। इसके लिए आपको अपने फोटोज ऐप में जाना होगा और किसी भी फोटो को ओपन कर लेना होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, यानी कुछ भी अनवांटेड चीज है जिसको आप इरेज करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फोटो है, मगर इतने सारे लोग हैं जो बहुत शानदार है, मगर मेरे को लग रहा है कि अगर ये नहीं होंगे तो फोटो और भी नीट एंड क्लीन बढ़िया निकल के आएगा। तो आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है AI इरेजर का। बस इसमें जाएंगे और इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट सर्कल यानी सर्कल बना सकते हैं, मैनुअली आप कर सकते हैं, या रिमूव पीपल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जो AI का सबसे कमाल फीचर है। बस आपको इस पे रिमूव पे जाना है और देखिए ऑटोमेटिकली स्कैन करता है और ये डिटेक्ट करता है। देखिए आप भी पीपल है मगर आपको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में जितने भी हैं लोग उनको डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ से रिमूव ऑल कर देना है। और देखिए जादू कितना खतरनाक होगा, 100% होते ही देखिए कितना बढ़िया से काम करेगा और सारे लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीनली उड़ा देता है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, आपके आंखों पे आपको यकीन हो रहा है कि पीछे इतने सारे लोग थे मगर इतना क्लीनली उड़ाया है, शैडो को इतना बढ़िया से परफेक्टली रीडिजाइन किया है कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि लोग यहाँ पर थे। कंपेयर आप कर सकते हैं, आप देखिए इस पर टैप करेंगे, देखिए इतने सारे लोग थे, अब देखिए कैसा फोटो हो गया है, शैडो कितना बढ़िया है, देखिए सनलाइट जहां आ रहा था प्रॉपर्ली आ रहा है। AI का इतना कमाल फीचर दोस्तों सही में मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बढ़िया से नीट एंड क्लीन वे में ये फोटो के ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर रहा है, मजा ही आ गया देख के सीरियसली। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो यहाँ आई में आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कैसे ये करता है। और फोटो में ही अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जो पुराना फोटो है, हल्का ब्लर हो गया है फोटो खींचने में, कोई भी आपको लगता है कि कुछ फोटो को जिसमें थोड़ा रिपेयर का जरूरत है, तो अगेन आपको एडिट में जाना है उस फोटो में और यहाँ पर आप देखते हैं रिपेयर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बस इसमें जाना है और ये बोलेगा HD AI फोटो एनहांसर, बस इस पे आपको टैप कर देना और देखिए ऑटोमेटिकली AI रिपेयर शुरू हो जाता है और ये देखिए करना शुरू कर देता है। और आप देख सकते हैं फोटो कितना शार्प अब हो गया है। कंपेयर आप कीजिएगा, देखिए कितना ब्लर था, अब देखिए कितना शार्प हो गया। आप इसको जूम करके देखिए तो आपको ज्यादा पता चलेगा, देखिए कितना बढ़िया से शार्प फोटो है और देखिए पहले कितना ये ब्लर था। और फोटो में अगर आप कुछ लाइट इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर लाइट इफेक्ट्स का, इसमें जाना है और वेरियस लाइट इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाता है। जैसे देखिए पीछे सन है तो आप इस तरह को इफेक्ट डाल सकते हैं और इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से मूव करके आप यहाँ ला सकते हैं, या स्पार्कल करना है तो आप स्पार्कल कर सकते हैं देखिए, और इसको यहाँ मूव कर सकते हैं। जहां आपको मूव करना है देखिए यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं। देखिए और कितना शानदार ये स्पार्कल का इफेक्ट है जो फोटो में 4 चांद लगा देता है। बहुत सारा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर ब्लू करना चाहते हैं देखिए ब्लू में भी यहाँ पर आ जाता है। देखिए कितना बढ़िया ये बना देता है फोटो को, यहाँ पर कितना बढ़िया इफेक्ट देता है और आपके दोस्त बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा ऐसा फोटो आप कैसे ले लेते हैं। अब दोस्तों आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो नॉर्मल फोटो लेते हैं, फिर आपको लगता है यार ये बुके फोटो हो जाता तो कितना शानदार होता, तो अगेन आप एडिट में जाकर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बुके को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और देखिए ये बुके बनाना शुरू कर देता है। यहाँ से आप चुन सकते हैं कि आपका जो बुके इफेक्ट है कितना होगा, 75% होगा, 80% होगा और देखिए ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट आप चाहे
चाहें तो सर्कल को आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ओवल में करना चाहते हैं देखिए आप ओवल में कर सकते हैं, बस आपको यहाँ से ओवल सेलेक्ट करना है। देखिए आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे देखिए आपका चेहरा पूरा रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा, और छोटा करेंगे तो और बढ़िया से आपका होगा। देखिए बैकग्राउंड कितना ज्यादा ब्लर हो जाता है। अब आइए देखते हैं सर्कल टू सर्च कैसे काम करता है। तो अगेन किसी फोटो में जाएंगे या फिर आप ब्राउजर में हैं तो ब्राउजर में जा सकते हैं और अपने होम बटन को बस लॉन्ग प्रेस करके रखना और देखिए ये सर्कल टू सर्च जो है इन्वोक हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे सर्कल बना लेना है इस तरह से और देखिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना शुरू कर देता है और नथिंग फोन वन को डिटेक्ट कर लेता है। और आपको लगता है कुछ ब्राउज करते हुए भी आपको सर्कल सर्च करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में जाएंगे इस तरह से। सर्कल टू सर्च करने के लिए अगेन आपको होम बटन पर लॉन्ग टैप करके रखना है, सर्कल बनाना है जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह कर लीजिए। और देखिए ये बताता है कि ये आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स है, वो भी टाइटेनियम कलर में, तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है दोस्तों। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको शेयर करना हो अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और फीचर आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने स्मार्ट साइड बार में जाएंगे तो स्क्रीन ट्रांसलेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। बस आपको ये इन्वोक कर लेना और देखिए ट्रांसलेट कर देता है। इंग्लिश टू हिंदी आप कर सकते हैं या फिर आपको कोई और लैंग्वेज में करना है तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक लैंग्वेज का लिस्ट है यहाँ पर। आपका उंगली थक जाएगा स्क्रॉल करते करते, मगर लैंग्वेज खत्म नहीं होगा दोस्तों। और अगर आप अपने किसी लोकल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखिए मैं कन्नड़ में करना चाहता हूँ तो यहाँ कन्नड़ कर देता हूँ। देखिए कन्नड़ में कितना बढ़िया से कर देता है। अब दोस्तों आपको पता है कि आपके फंटच ओएस में कमाल का हिडन फीचर आपको देखने को मिलता है। सेटिंग्स में अगर आप डायनेमिक इफेक्ट्स में जाएंगे तो जिसमें आपको इनहेंस डायनेमिक इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इंटरफेस डायनेमिक इफेक्ट्स को भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, मोशन ब्लर को कर सकते हैं और वेदर बैकग्राउंड में भी आप जाकर डायनेमिक इफेक्ट्स कर सकते हैं। यानी कि वेदर के बैकग्राउंड में जो एनिमेशन होगा, जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश का इफेक्ट आएगा, सनी है तो सन का इफेक्ट आएगा, तो इस तरह का इफेक्ट के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नैनो म्यूजिक प्लेयर में भी आप चाहें तो एनिमेशन यूज कर सकते हैं इसको इनेबल करके। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको टच स्क्रीन एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि जहां भी आप टच करेंगे, एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे हार्ट शेप मैंने किया हुआ है, तो कहीं भी आप जाएंगे बस यहाँ पर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हार्ट बनाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हार्ट बना रहा है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसका सबसे पहले तो आपको शेड्यूल बना लेना है कि आप कब से कब तक एम्बिएंट लाइट चाहते हैं, क्योंकि ये बैटरी भी खाता है। 6 बजे से 12 बजे तक आप कर सकते हैं। म्यूजिक में आप देख सकते हैं म्यूजिक लाइट इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का जो भी आपको सिलेक्ट करना आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये कैसा काम करेगा जब म्यूजिक प्ले करेगा। तो ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकमिंग कॉल के लिए भी आप कर सकते हैं। अगेन वेरियस इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप ब्लू कलर चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह का इफेक्ट भी दे सकते हैं, इसमें एज में बहुत बढ़िया से कलर जो है डिस्प्ले होगा जब भी आपका कोई इनकमिंग कॉल आएगा। तो सिर्फ इनकमिंग कॉल नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए भी हो तो यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए भी इनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यानी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो कैसे होगा, तो देखिए इस तरह से आप कोई भी होम स्क्रीन पे कोई ऐप खोलते हैं, देखिए इस तरह से खुलेगा। आप चाहें तो इस तरह से खोलना चाहें तो इस तरह से खोल सकते हैं, आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो वेरियस ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं एनिमेशन में। और होम स्क्रीन जब आप एंटर करेंगे अनलॉक करने के बाद तो आपका एनिमेशन कैसा होगा, देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास करने के लिए, जो आपके फोन के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाता है। मैं नॉर्मली ये प्रेफर करता हूँ, मजा आ जाता है इस तरह से। वापस बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। आपका जब स्क्रीन लॉक होता है तो फिंगरप्रिंट आइकन कहाँ पर है, जहाँ आपको उंगली रखना है, तो इस तरह का एनिमेशन करेगा। इन सब में से कलरफुल यही दोस्तों, इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ। अब एनिमेशन के बाद आप हाथ रखेंगे तो कैसा एनिमेशन होगा, यानी फिंगरप्रिंट का रिकॉग्निशन एनिमेशन कैसा होगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता हो। फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन यानी कि आपका लॉक होगा तो आपको दिखाएगा कि फेस यहाँ पर दिखाओ ताकि अनलॉक हो जाए, तो इस तरह का एनिमेशन आप रख सकते हैं। आप इस तरह का रख सकते हैं, इस तरह का गोल गोल रख सकते हैं, या फिर ये शानदार रखता है ये भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पर दिखाता है, यानी आप चार्ज करते हैं तो कैसा एनिमेशन होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। वापस से आप देख सकते हैं यूएसबी जैसे ही आप अंदर लगाते हैं, यानी केबल नीचे से घुसाते हैं, तो देखिए यहाँ से किस तरह का एनिमेशन निकल के आएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ केबल जो है परफेक्टली फिट हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी स्क्रीन ऑन होता है, ऑफ होता है तो किस तरह का एनिमेशन होगा। यानी कि आप ये पावर बटन से स्क्रीन ऑन ऑफ करते हैं तो देखिए इस तरह का एनिमेशन कर सकते हैं। राइट से इस तरह कर सकते हैं, सेंटर से इस तरह कर सकते हैं, या फिर ऊपर से इस तरह का कर सकते हैं बढ़िया से। अब दोस्तों आपको लगता है कि नहीं आपके फोन में यहाँ पर ये बटन आपको यूज नहीं करना है, आईफोन की तरह जेस्चर यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, तो आप देखेंगे कि आपको सिस्टम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन है, जिसमें 3 बटन मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। और इसमें भी अगर आप बैक बटन जो है राइट की जगह लेफ्ट में चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो यहाँ से आप स्वाइप भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर आपको लगता है कि नहीं आईफोन की तरफ फोन को यूज करना है, यानी जेस्चर यूज करना है, फटाक से यहाँ पे कर लीजिए, देखिए बटन गायब हो जाएगा, जेस्चर आ जाता है, काम वही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाता है। बैक जाना हो तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, देखिए इस तरह से एनिमेशन भी बनता है, देखिए यहाँ पे बैक बटन बनता है, बैक चले जाते हैं। फिर आपको लगता है कि बहुत सारा ऐप जो है आपने ओपन किया हुआ उसको कैसे नेविगेट करेंगे, तो नीचे से ऊपर करके बीचों बीच रखे, देखिए इस तरह का एनिमेशन आ जाता है, यानी कि इस तरह का सारा ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यह हार्ट देखिए आ जाता है। फिर आपको लगता है उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे, तो ऑब्वियसली उड़ाने का सबसे आसान तरीका
यही है। फिर आपको लगता है कि ये जो बॉटम बार है ये भी आपको नहीं देखना है, तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, मगर दिक्कत ये है कि सर्कल टू सर्च जो है वो भी ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए, देखिए बार गायब हो जाएगा, काम वही करेगा, नीचे ऊपर कीजिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको फोन क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपके पास ये नया फोन है, ओल्ड फोन से आपको क्लोन करना है इस फोन को, तो बिल्कुल मक्खन की तरह कर सकते हैं। देखिए ये आपका नया फोन है और आपके पास जो पुराना फोन है बस इसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे ये नया फोन है इसको सिलेक्ट कीजिए इंपोर्ट करने के लिए डेटा को, अब पुराने फोन में सिलेक्ट कीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा को, सारा का सारा डेटा इसमें चुपके से आ जाएगा और बिल्कुल सीमलेसली आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पुराने डिवाइस से न्यू डिवाइस में, आपको कोई भी झंझट लेने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैटरी है उसमें परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, बहुत गलत बात है। अगर आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑफ रहता है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार का, जिसमें आपको स्टेटस बार में जाना है और यहाँ पर बैटरी को इनेबल कर देना है बैटरी स्टाइल परसेंटेज में। इस तरह से डू नॉट डिस्प्ले की जगह आप यहाँ पर कर दीजिए डिस्प्ले आउटसाइड, ताकि ज्यादा बड़ा बड़ा दिखे, 55% है, वेरी गुड। बैटरी का आपको ये जो आइकॉन है बहुत ओल्ड फैशन लगता है, नया वाला करना है तो सर्कल कर लीजिए, बढ़िया लगता है देखने में। इसी में अगर हम बैक जाएंगे तो आप देखेंगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी आपका डेटा कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, चाहे वाईफाई हो या आपका अंदर का डेटा हो, यहाँ से इनेबल कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दिखाने लगेगा कि स्पीड क्या है। और बैक जाएंगे तो इसमें कमाल का फीचर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाता है, जिसको लाने के लिए एक तरीका और है, आप यहाँ से ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, नो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में जाते हैं, देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ये खोल देता है। फायदा क्या है, तो आपका नोटिफिकेशन आता है और आप उड़ाते देते हैं, फिर आपको लगता है ये काम का नोटिफिकेशन था, मगर वो तो उड़ चुका है, वहां से उड़ा है दोस्तों, यहाँ से नहीं। यहाँ आप आकर देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आया है सारा का सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते रहता है। और इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है, तो प्रैक्टिकल फायदा ये है, इनफैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस और नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी यहीं पे लाएगा। तो प्रैक्टिकल फायदा ये है कि समझिए एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपए देना, डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप तो डिलीट हो गया है दोस्तों, और आप देखते हैं कि आपके दोस्त ने मैसेज किया है जो डिलीटेड है, और आप जाते हैं टेंशन में कि क्या मैसेज था, क्या डिलीट कर दिया, लन फन देवानंद आप सोचने लगते हैं। नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री माना है, यहाँ आके देख लेना है कि क्या मैसेज था, डिलीट हो गया। आप देखेंगे 1000 रुपए मांगा था, डिलीट हो गया, आप तो खुश हो जाएंगे। तो अगर वो फिर से मैसेज करता है तो बोलना फिर से डिलीट कर दो, क्योंकि मेरे को पता चल गया था तुम 1000 मांग रहे हो। लौटाने वाला दोस्त है तो दे दीजिए, वरना जोक्स अपार्ट दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आपके आंखों से ओझल नहीं होगा, बस आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इसके बाद एक कमाल का फीचर आपको दिखाता है, आपका स्क्रीन होता है लॉक, और आप जाते हैं कहीं वॉशरूम कहीं घूमने के लिए, लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पर आ जाता है, और आपका कोई दोस्त आता है ऊपर नीचे स्वाइप करता है, देखता है ये क्या है, ये तो कुछ भी कर सकता है, मोबाइल डेटा ऑन कर सकता है, हॉटस्पॉट को ऑन कर सकता है, आपका वाईफाई ऑफ कर सकता है, और आप आ जाएंगे टेंशन में कि अरे ये सब कैसे हो गया। और बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, ये होता है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है आपके मोबाइल में, उसको ठीक करना हो। तो कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग्स के इसी नोटिफिकेशन में आना है, लॉक स्क्रीन में जाना है, और यहाँ पर आप देखते हैं शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आपको ऑलवेज की जगह नेवर कर देना है। और अब आपका दोस्त अगेन लॉक स्क्रीन में जाएगा, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा, आपका कभी भी वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी आपका फोन बिल्कुल सिक्योर्ड है, 100% सेफ है। और दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा आ गया जो आपको लगता है कि बहुत आपका डेटा खा रहा है, बैटरी भी चूस रहा है, आपको ऐसा नहीं करने देना है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको बहुत सिंपल तरीका है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, जिसमें आपको लॉन्ग टैप करके रखना अपने होम स्क्रीन को, और यहाँ पर देखिए होम सेटिंग्स में आप जाकर जा सकते हैं। तो इसमें पहला काम क्या करना है, डिस्कवरर को यहाँ से ऑफ कर देना है। अब देखिए आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा, और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन, ये हार्ट शेप जो है वो बनता रहेगा। अब होम स्क्रीन पे जाने का दूसरा तरीका होता है, तो 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज कर दीजिए, देखिए अगर होम स्क्रीन की सेटिंग्स में चले जाते हैं। इस बार आप साइडिंग इफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए कौन सा एनिमेशन यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो अगेन होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, इस बार तीसरा तरीका बताते हैं, सेटिंग्स में जाना और होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं होम सेटिंग्स में आप जा सकते हैं डायरेक्टली। अगेन आइकॉन का भी आप शेप चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आइकॉन स्टाइल पहले मिनिमम था, एक नया आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिल जाता है। अगर राउंड करना हो तो बस ऐसे कर दीजिए, देखिए सारा का सारा आइकॉन जो है राउंड हो जाएगा। आप थोड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। आइकॉन का साइज यहाँ से कर सकते हैं, आइकॉन का नाम दिखाना नहीं दिखाना आपके ऊपर क्लिक करता है, यहाँ से आप यूज करके इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का। आप क्या करते हैं, आप नीचे से स्वाइप डाउन करते हैं अपने होम स्क्रीन पर, देखिए कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा है, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कितना बढ़िया होता है अगर ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता, क्विक ड्रॉ आ जाता, तो बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो अगेन अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, स्वाइप डाउन में जाना है, और यहाँ पर देखिए आप नोटिफिकेशन सेंटर ला सकते हैं या कुछ भी नहीं ला सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन सेंटर तो नहीं आते हैं। अब देखिए अपने होम स्क्रीन पे होता है, ऐसे स्वाइप करते हैं, देखिए आ जाता है। फिर से करेंगे पूरा का पूरा क्विक सेटिंग्स आ जाएगा। और क्विक सेटिंग्स में कुछ कमाल का फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पर डेट है, इस पर आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, आपको कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं कि आपका क्लॉक ऐप है कहाँ पर। ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अपने डेट पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैलेंडर खोल देता है। अगेन आपको कैलेंडर खोजने की जरूरत नहीं कि कहाँ पर कैलेंडर है। और अगेन अपने क्विक सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी है, रिकॉर्ड करना है सिस्टम ऑडियो के यहाँ से कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑडियो करना है यहाँ से कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी क्या होना चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई नोटिफिकेशन आता है और रिकॉर्डिंग हो रहा है तो देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर कोई नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो। और बस यहाँ से स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फटाक से शुरू हो जाएगा। और अगेन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन आपको देखने को मिल जाता है जो मल्टी यूजर को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं MTG एक यूजर है, गेस्ट यूजर है, ऐड यूजर कर सकते हैं अगर आपको कोई और यूजर ऐड करना है इस मोबाइल को यूज करने के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हर यूजर का स्पेस अलग होता है, यानी कि एक यूजर दूसरे यूजर का ना डेटा को देख सकता है, यानी प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहता है हर यूजर का। और आपके घर में मोबाइल फोन किसी का खराब हो जाता है तो आप ऑब्वियसली ऐड यूजर करके उसको भी मोबाइल यूज करने दे सकते हैं। हाँ, प्राइवेसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये गारंटीड है। और बढ़िया सेटअप देखना चाहते हैं तो यूजर सेटअप में जाके आप इसके पूरे पेज में आ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं डिलीट कर सकते हैं गेस्ट एक्टिविटी को, अलाउ गेस्ट कर सकते हैं फोन कॉल करने के लिए। और क्विक सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बताता है कि कितना डेटा जो है यूज हुआ है इस मंथ में। आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि टोटल कितना डेटा यूज हुआ है और ये मोबाइल डेटा है। नीचे आप जाएंगे तो वाईफाई का डेटा यूसेज को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप और नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल डेटा का डायरेक्टली यहाँ से भी देखने का। बस ये जो एरो है यहाँ पर आप टैप करते हैं तो ये तुरंत दिखा देता है कि कितना डेटा यूज हुआ है इस मंथ में और डेली यूसेज कितना है। ज्यादा देखने के लिए अगेन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि वाईफाई टेथरिंग को ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो देखिए अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो देखिए वाईफाई टेथरिंग को भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को ये वाईफाई आप एक्सटेंड कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगेन आपको इसमें अपने एल्बम में जाना होगा, किसी भी फोटो को ओपन कर लेना होगा, मोर के 3 डॉट्स में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फोटो को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फोटो हाइड हो जाता है। तो अगेन आपसे ऑब्वियसली मांगेगा, फेस मांगेगा या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा, फटाक से दे दीजिए और फोटो हाइड हो चुका है। और ऑब्वियसली अब आप देखना चाहेंगे कि फोटो कहाँ है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स के आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में हिडन फोटोज देखने को मिल जाता है जो अगेन लॉक है। ऑब्वियसली लॉक तो होना ही चाहिए क्योंकि हिडन फोटो देखने के लिए अगेन आपको फेस अनलॉक करना होगा, फिंगरप्रिंट देना होगा, क्योंकि आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं दुनिया का ताकत देख सकता है। यहाँ पर आप देंगे तो देखिए फोटो आ जाता है। यहाँ रीस्टोर करना है तो अगर यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए अनहाइड कर देते हैं। अब देखिए ये गायब हो जाएगा आपके हिडन से और वापस आपके एल्बम में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों आपका ये जो फोन है कमाल का फोन है क्योंकि इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है, स्मॉल विंडो यानी कि मिनी विंडो भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि स्मार्ट बार से आप कर सकते हैं, किसी भी ऐप को ओपन कीजिए, यहाँ से ये फ्लोटिंग विंडो यानी मिनी विंडो में ही खुलेगा और इस बार को पकड़ के आप कहीं भी अपने स्क्रीन में इस अपने मिनी विंडो को ले जा सकते हैं। और आपको लगता है इसको थोड़ा देर के लिए पार्क करना है, आपको बैकग्राउंड में कुछ और काम करना है तो यहाँ लाके ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर चिपक जाता है, बैकग्राउंड में आपको जो करना है करते रहिए और यहाँ पर बैठा रहेगा। पोजीशन चेंज करना है इसको तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, जहां मन हो, और वापस लाना टैप कर दिए देखिए वापस आ जाता है। छोटा बड़ा करना हो तो अगेन यहाँ से आप किसी भी एज से पकड़ के इस तरह से देखिए आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये मिनी विंडो हो जाता है, यहाँ पर स्मॉल विंडो हो जाता है। फुल स्क्रीन करना हो तो देखिए यहाँ पर आइकॉन टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में भी आ जाएगा। अगेन मिनी विंडो में कन्वर्ट करना हो तो आपको 3 लाइन्स में जाना है, यहाँ पर आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्मॉल विंडो देखने को मिल जाता है। अब एक तीसरा तरीका आपको बताते हैं स्मॉल विंडो में लाने का। आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है, किसी भी ऐप को जो भी आपको करना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग करके ऊपर की ओर लाएंगे। देखिए ओपन स्मॉल विंडो यहाँ पर आ जाता है और देखिए विंडो खुल जाता है। फिर आपको लगता है कि आपका काम हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ क्लोज बटन है, क्लोज करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो स्मॉल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो, मिनी विंडो के पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली आप कोई भी ऐप खोल लीजिए जो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है, 3 फिंगर से आप ऐसे कीजिए, देखिए ऊपर में चला जाता है और बाकी बोलता है आधा में करने के लिए, किसी को भी ओपन करने के लिए। चलिए क्रोम ही ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आधे में यहाँ पे प्ले स्टोर आ जाता है, आधे में यहाँ पे क्रोम हो जाता है और बीच में 3 डॉट्स दिया गया है, इसको आप टैप करेंगे तो आप स्वैप कर सकते हैं, यानी कि स्वैप कीजिएगा तो देखिए ऊपर क्रोम चला जाएगा, नीचे प्ले स्टोर आ जाएगा। छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ब्लर कर देता है और आइकॉन बताता है कि कौन सा स्प्लिट स्क्रीन किसका है। और छोटा बड़ा करना चाहे तो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है। अगेन आपको यहाँ पर बार दिया गया है ताकि आप स्विच कर सके ऐप को, एग्जिट कर सके ऐप को। स्विच करना हो तो आप यहाँ स्विच कर सकते हैं, देखिए वापस चला जाएगा। और नीचे से किसी भी ऐप को आप सिलेक्ट करना है, जैसे ब्राउजर सिलेक्ट करना, ब्राउजर कर सकते हैं। देखिए नीचे ब्राउजर आ जाएगा, ऊपर में आपका अगेन प्ले स्टोर आ जाएगा। एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। देखिए एग्जिट कीजिएगा, देखिए पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में जाने के लिए अगेन आपको रिसेंस में जाना है, यहाँ आइकॉन में जाना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में जाएगा ना, देखिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आता है। अगेन यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे क्रोम ही करना चाहते हैं, देखिए क्रोम हो जाता है। तीसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन के लिए क्या हो सकता है, तो आपको स्मार्ट बार का यूज करना है। स्मार्ट बार में जाना है, किसी भी ऐप को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए यहाँ से आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ करेंगे, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट चौथा तरीका भी है दोस्तों, उसको अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे आप ऐसे स्वाइप करेंगे और यहाँ पर खोजेंगे स्प्लिट स्क्रीन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है, इसमें आप टैप कर दीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में आधा में ये चला जाता है और बाकी आधा में आपको किसी को भी लाना हो, एग्जाम्पल के लिए आप प्ले स्टोर को लाइए, देखिए फिर से वापस स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। अब दोस्तों आप ऐप ड्रॉ में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ही खतरनाक यहाँ पर 2 ऐप आपको देखने को मिलता है। ये हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम, जो भर के आपके मोबाइल में ब्लॉटवेयर डाल सकता है, ऐड को डाल सकता है। आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे किसी भी ऐप पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से देखिए आप यहाँ पर क्रिएट हॉट गेम से इसको डिसेबल कर दीजिए, क्रिएट हॉट ऐप से इसको डिसेबल कर दीजिए, ऑटो डाउनलोड और वाईफाई इसको भी डिसेबल कर दीजिए ताकि आपका डेटा बचे। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्राइवेसी का, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इसको ऑफ कर देंगे ताकि आपको ऐड बिल्कुल भी ना
मिले, क्योंकि इन सब रीजन से ही आपका मोबाइल जो है वो गर्म होता है, बैटरी को वो चूसते रहता है और आप बोलते हैं कि आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, बैटरी ज्यादा दिन नहीं चलता है। अब देखिए आप अपने ड्रॉर में जाएंगे, यानी ऐप ड्रॉर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो हॉट ऐप्स था, हॉट गेम्स था, वो गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। और इसमें कमाल का फीचर है दोस्तों, आप देख सकते हैं वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये न सिर्फ 100% तक जाएगा, बल्कि देखिए पहले 200% होगा इस तरह से, और देखिए यहाँ पर 300% तक हो जाता है, यानी वॉल्यूम खतरनाक तरीके से बढ़ाता है। ट्राई करके देखिए, मजा आ जाएगा जब म्यूजिक छन छन के आएगा आपके कानों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप इसके कॉल ऐप में देख सकते हैं कि इसमें आपको नेटिव कॉल ऐप देखने को मिल जाता है, जिसके 3 डॉट्स में जाएंगे, कॉल सेटिंग्स में जाएंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के, यानी कि गूगल वाली आंटी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी और कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल मक्खन की तरह होगा। यहाँ से जाकर बस आपको इनेबल कर लेना है, डोंट की जगह आपको कर देना है कि रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पीड डायल का, जिसको आपको जरूर से यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए 2 में आप किसी का नंबर डायल कर सकते हैं और आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस 2 दबाना है, कॉल करना है, इस नंबर को कॉल हो जाएगा। 3 पे आप किसी को ऐड कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं, दोनों होगा तो फिर आपका क्या होगा आप ही समझिए, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। किसी एक का आप रखिए, या तो गर्लफ्रेंड का या तो वाइफ का, और यहाँ से फटाक से कॉल कर लीजिए। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि कॉल का नंबर क्या है वगैरह वगैरह। अब दोस्तों आप शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट साइड बार तो है, मगर आता कहाँ से ये भी तो आप सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, तो सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का। यहाँ पर आप देखिए स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाता है, स्मॉल विंडो मिल जाता है, यानी मिनी विंडो मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है, और साथ में स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। सीन फंक्शनैलिटी को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि डायनेमिकली आपका फंक्शनैलिटी यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेशन आ रहा है, और भी फीचर में नए एआई फीचर्स आएंगे, सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर का, यानी स्क्रीन कैप्चर का। 3 फिंगर से आप ऐसे करते हैं तो आप देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से आप टच करिए, देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा एकदम एंड ऑफ द पेज तक, और फाइनली पूरा का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ। बस आपको जैसे ही एंड हो जाता है तो ये बता देगा, यहाँ पर आपको सेव बटन है, बस सेव कर लीजिए, और देखिए ऑटोमेटिकली आपके एल्बम में जाके सेव हो जाता है। कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है। अब 3 फिंगर से अगर आप ऐसे करते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं तो आप देखते हैं कितना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का शौक है किसी पर्टिकुलर एरिया का तो आप ले सकते हैं। जैसे देखिए आप इसका ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इसका ले सकते हैं। बस ऐसा करके आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना है, या फिर आप चाहते हैं शेप दूसरा हो तो यहाँ पर आप सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर आप हार्ट शेप बना सकते हैं, और फाइनली आपको लगता है काम हो चुका है तो यहाँ से सेव कर दीजिए। अगेन ये आपके एल्बम में इस तरह जाके सेव हो जाएगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट मोशन के रूप में। आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में जाना और देख सकते हैं रेज टू वेक जरूर से इनेबल कर लीजिए, यानी कि फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कोई नोटिफिकेशन है, कोई मिस कॉल है, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अनलॉक करने की जरूरत नहीं है जो बैटरी ज्यादा खाता है। इसके बाद स्क्रीन को आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन जो ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर स्क्रीन को आप लगातार देख रहे हैं, आप चाहते हैं कोई फोटो देख रहे हैं, बार बार स्क्रीन टाइम आउट ना हो जाए जो आपने दिया हुआ है 30 सेकंड 1 मिनट का, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए ताकि आपका बैटरी बचे। बार बार होगा तो बार बार आपको कोई बटन दबाना होगा, बार बार आपको अनलॉक करने का कोशिश करना पड़ेगा। इसके बाद स्क्रीन जो है डबल टैप करने पे वेक हो जाए तो टर्न ऑफ भी हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब बैक जाएंगे तो आपको स्मार्ट कॉलिंग में बहुत सारा फीचर देखने को मिलता है। स्मार्ट कॉल है, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को लेते हैं, कान के पास फोन लाते हैं तो कॉल हो जाए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। आपको किसी का कॉल आता है, स्मार्ट आंसर करना चाहते हैं, यानी कि फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे ऑटोमेटिकली वो पिकअप हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब आप हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं, अगर कॉल के दौरान कान के पास फोन को ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाए आपके हैंडल मोड में, यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब आप कहीं मीटिंग में है, अचानक से फोन बज जाता है तो स्क्रीन को बस ऐसे कवर कर दीजिए, आपका फोन ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, यानी कि साइलेंट मोड में चला जाएगा, यहाँ से इनेबल करके। फिर अगेन आप मीटिंग में अचानक से कॉल आता है, फोन को पलट कर रख दीजिए, यहाँ से इनेबल कर दीजिए, तो अगेन ये इनकमिंग कॉल को म्यूट कर देगा, यानी कि साइलेंट मोड में चला जाएगा, और आपको किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट नहीं होगा मीटिंग में। अब वापस से बैक जाएंगे तो एक कमाल का फीचर आपको मिल जाता है, शेक कीजिएगा फोन को तो फोन जो है टॉर्च वो ऑन हो जाएगा, यानी पीछे का फ्लैश लाइट जो ऑन हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो बैक जाएंगे, क्विक एक्शन में जाएंगे, जिसमें वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो क्या अचीव करना चाहते हैं, टॉर्च ऑन ऑफ करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, कोई भी ऐप ओपन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो बस यहाँ से कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब भी आपका स्क्रीन जो है वो ऑफ होगा, जैसे अभी ऑफ है, वॉल्यूम डाउन बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैलकुलेटर जो है ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप अपने फोन के अंदर जाएंगे देखिए कैलकुलेटर आ जाता है। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वन हैंडेड मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। वन हैंडेड मोड में जाएंगे कैसे, तो बस आपको ऐसे कर देना है और देखिए वन हैंडेड मोड में आप आ जाते हैं। अब फायदा क्या है दोस्तों, इतना लंबा स्क्रीन है, अंगूठा कहाँ आपका ऊपर पहुंचेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना आसानी से पहुंच जाता है, और आप यहाँ से बैक भी चले जाते हैं, कुछ भी करना है स्क्रॉल तो स्क्रॉल कर सकते हैं। बस आपका जो स्क्रीन है वो छोटा हो गया है ताकि आप एक हाथ से बहुत आसानी से यूज कर सकें। यहाँ पर जो आइकॉन है इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आप इसको देखिए यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आपका काम हो गया है, यहाँ क्रॉस बटन है, यहाँ टैप कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फेस ब्यूटी मिल जाता है, वीडियो कॉल के लिए यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। चाहे आप में जो भी वीडियो कॉल इंस्टॉल हो, चाहे व्हाट्सएप
व्हाट्सएप हो, फोन हो या फिर कोई स्नैपचैट हो या किसी भी तरह का जूम हो, तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं ताकि वीडियो कॉल के दौरान जो है आपका फेस में एनहांस ब्यूटी आ जाए। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है इनकमिंग कॉल के लिए, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब जैसे ही कोई भी कॉल आएगा तो पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो बुक 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 करके बताएगा कि कॉल आया है और आपके दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि आईफोन का इतना प्रीमियम फीचर आपके एंड्रॉइड फोन में कैसे आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में कस्टमाइजेशन दिखाया था कि सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थीम कर सकते हैं, यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कर सकते हैं। अब एमोलेड पैनल है दोस्तों तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो बनता है, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। एओडी स्टाइल क्या होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत एरे स्टाइल है जिसको आप देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। और वॉलपेपर में आप कमाल का फीचर देख सकते हैं कि आपको काइनेटिक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, यानी कि खतरनाक वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लॉसम होता है चार्जर स्टेप होने पर। डेली का ये काउंट करेगा और जैसे जैसे स्टेप होता जाएगा वैसे वैसे ये ब्लॉसम होता जाएगा। इतना बढ़िया एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप किसी में भी जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यही होता है, जैसे जैसे स्टेप आप बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह का आपको बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से भी, इस तरह से भी, जो भी आपको सही लगता हो। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो फोन कमाल का होता है जिसमें आपको ऐप क्लोन भी मिल जाता है, डुअल ऐप भी मिल जाता है, ऐप लॉक मिल जाता है और हाइड ऐप भी मिल जाता है। इसमें भी आपको तीनों फीचर देखने को मिल जाता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ ऐप्स में जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है। बस जिसको भी आपको क्लोन करना है यहाँ से इनेबल कर लीजिए इस तरह से और देखिए फेसबुक का क्लोन जो है बन जाएगा। कहाँ बनेगा तो होम स्क्रीन पे बनेगा। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है तो होम स्क्रीन पे जाना और यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक यहाँ पर और इसका क्लोन ऐप यहाँ पर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का एक डॉट बना देता है ताकि पता चल जाए कि ये फेसबुक है, ये सेकंड फेसबुक है, यानी क्लोन फेसबुक है। एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। दो फेसबुक यूज करने के लिए दो मोबाइल का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ऐप क्लोन यानी डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं तो हाइड कहाँ से होता है ऐप, या फिर ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो अगेन आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्राइवेसी मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाता है। आपके मोबाइल में सिक्योरिटी प्राइवेसी दोनों सेम होगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने एक पुराना वर्जन इंस्टॉल कर लिया इसलिए सिक्योरिटी प्राइवेसी अलग अलग दिख रहा है। तो आप अपने मोबाइल में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऐप लॉक करने का और ऐप इंक्रिप्ट करने का। ऑब्वियसली आपसे मांगेगा पासवर्ड या पैटर्न जो भी है दे दीजिए और जैसे ही आप दे देंगे तो आपको ये मांगेगा कि ऐप इंक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, यानी कौन सा ऐप को इंक्रिप्ट करना है यानी लॉक करना है। चलिए आज गाज गिराते हैं फेसबुक पे ही, तो फेसबुक कहाँ खोजते हैं और इसको इनेबल कर लेते हैं। अब फेसबुक जो है वो लॉक हो चुका है। लॉक हुआ है कैसे चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉअर में जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे फेसबुक को ओपन करके खुलता है कि नहीं खुलता है। और देखिए नहीं खुलता है क्योंकि इंक्रिप्टेड है। आपको अगेन आपको फेस देना है, पासवर्ड देना है, फिंगरप्रिंट देना है, तभी ये अंदर जा सकता है। अब जब फेसबुक यहाँ पर दिख रहा है तो चलिए इसको हाइड भी कर लेते हैं। तो हाइड कैसे करेंगे तो ऐप हाइड में जाके ऐप हाइड में जाएंगे और यहाँ पर आपको खोजना है सबसे पहले क्या फेसबुक। तो फेसबुक कहाँ पर है यहाँ पर देख लेंगे और फेसबुक को यहाँ पर हाइड कर देते हैं। इसके बाद ऊपर आएंगे तो ये देखना जो बहुत जरूरी है कि हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप। तो हाइड ऑन स्क्रीन लॉक तो करना ही करना हो, पीरियड ऑफ एक्टिविटी भी यहाँ पर कर दीजिए, कम समय कीजिए 1 मिनट के लिए कीजिए। अब देखिए ऐप हाइड हुआ कि नहीं हुआ इसको देखना है तो यहाँ पर जाएंगे फेसबुक को खोजेंगे तो आप देखेंगे कि फेसबुक जो है आपको अब नहीं मिलता है। ऐप से फीडबैक है मगर फेसबुक जो है वो गायब हो चुका है। तो दोस्तों अगेन क्वेश्चन तो ये उठता है कि फेसबुक जो हाइड हुआ वो देखेंगे कैसे। तो आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, 2 उंगली से बस ऐसे करना है और देखिए यहाँ पर मांगता है फेस, फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड, कुछ भी दे दीजिए और देखिए आपको हिडन ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी प्राइवेसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, ओके कर देना है और आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग भी आपको इनेबल कर देना है। फायदा है दोस्तों कि आप अपना फोन देते हैं किसी को एग्जाम्पल के लिए फोटो देखने के लिए, तो वो फोटो के अलावा सब कुछ करता है। आपके ब्राउजर में चला जाता है, आपका बैंक ऐप खोलने की कोशिश करता है, ब्ला 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 फन देवानंद, ऐसा आपको नहीं करने देना है। तो बस इसको इनेबल कर लीजिए। अब कोई भी ऐप उसको देंगे एग्जाम्पल के लिए, आप उसको देते हैं प्ले स्टोर के लिए, तो प्ले स्टोर आप यहाँ पर देंगे। फिर ऐप को पिन कैसे करेंगे तो आपको 3 डॉट्स में जाना है यानी 3 लाइन में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ से पिन कर देना। अब देखिए ऐप जो है पिन हो चुका है। अब वो ऐप से बाहर नहीं निकल सकता है। बैक जाएगा तो देखिए नहीं जा सकता है, होम स्क्रीन पे जाना चाहेगा तो भी नहीं जा सकता है, रिसेंट में जाना चाहेगा तो भी नहीं जा सकता है, लेकिन अंदर वो जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। तो फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि यार कल तक तो देख पा रहा था आज नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपने समझदारी से काम किया है। फिर इसको लगता है कि अच्छा ये दोनों बटन दबा के देखते हैं क्या होता है, तो ये दोनों दबाएगा तो हो जाएगा फोन लॉक। अब पासवर्ड आपके पास है, फेस आपके पास है, फिंगरप्रिंट आपके पास है, तो वो आपको फोन वापस देगा। आप इसमें अंदर जा सकते हैं और अब आप होम पे भी जा सकते हैं, रिसेंट में भी जा सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, बट वो नहीं कर सकता था। तो ऐप पिन जरूर यूज कीजिए जब अपना फोन आप किसी को देते हैं कोई एक पर्टिकुलर ऐप को लॉक करने के लिए। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आप जरा से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का ऑप्शन क्या मिल जाता है, अनलॉक टू पावर ऑफ। यानी कि कोई भी आपके मोबाइल को ऑफ करने की कोशिश करेगा तो वो पहले मांगेगा पिन, पैटर्न या पासवर्ड, यानी बिना अनलॉक किए हुए वो फोन को टर्न ऑफ नहीं कर सकता है, चाहे वो फोन आपका लॉक ही क्यों ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऑप्शन जो है वो ऑफ है। अब आपका फोन होता है यहाँ पे लॉक, तो देखिए कोई भी फोन को पावर ऑफ करने की कोशिश करता है आपके लॉक स्क्रीन में इस तरह से, अभी पावर ऑफ करेगा तो हो जाएगा। मगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, तो उसी प्राइवेसी में जाना है, अनलॉक टू पावर ऑफ को इनेबल कर देना है। अब देखिए कोई भी पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा चाहे आपका फोन लॉक ही क्यों ना हो, तो जैसे ही पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा ये मांग लेगा पैटर्न, पिन या पासवर्ड जो सिर्फ आपके पास है, यानी कि कोई भी आपको बदमाशी से भी फोन को लॉक नहीं कर सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ।
तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी देखने मिलता है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस आइसोलेशन का, यानी कि अगर आप कोई वॉइस कॉल पे हैं, वीडियो कॉल पे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आपका वॉइस जो है बिल्कुल प्रायोरिटाइज्ड होगा, यानी कोई भी तरह का साउंड डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सामने वाले को आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगा साउंड से रिलेटेड। बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अगर आप फोन के लिए करना चाहते हैं तो फोन के लिए ऑलवेज ऑन कर लीजिए, व्हाट्सएप के लिए करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए इनेबल कर लीजिए और मीट के लिए करना चाहते हैं तो ऑलवेज ऑन कर लीजिए। जूम इंस्टॉल किए हुए हैं या कोई भी आप ऐप इंस्टॉल किए हैं वॉइस आइसोलेशन चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद एक कमाल का फीचर आपको क्या मिलता है, तो अगर आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाता है। जैसे सबसे पहले तो बोलेगा टर्न ऑन करने के लिए, तो फटाक से यहाँ पर टर्न ऑन कर लीजिए और इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड का, इसमें जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। इस तरह से गेम साइड बार आपका इनेबल हो जाता है। सपोर्टेड गेम्स कौन सा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BGMI है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और जो भी गेम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप व्यू एनहांसमेंट भी देख सकते हैं कि क्या क्या एनहांस करता है। साथ में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है वेरियस मोड का, चाहे 4D गेम वाइब्रेशन है इसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है जो BGMI में काम करता है। ई स्पोर्ट्स मोड है, इसको भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मिनिमाइज करता है डिस्टर्बेंस को और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। गेम क्वालिटी साउंड इफेक्ट को आप यहाँ से ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, गेम को ओपन करना है। जैसे BGMI को ही आप ओपन करते हैं और एक बार ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं अपने गेम मोड में। यानी कि इस गेम टूल बार का सबसे बड़ा फायदा क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइड बार से आप किसी को भी फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं इतने सारे ऐप को। फिर परफॉर्मेंस पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया से ये मॉन्स्टर मोड में है। बैलेंस मोड में आप चाहें तो बैलेंस मोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर बैटरी सेवर मोड में भी जा सकते हैं। मगर गेमिंग कर रहे हैं दोस्तों, आपको चाहिए फुल एनर्जी, आपको चाहिए फुल रिसोर्स, तो मॉन्स्टर मोड में भी जाकर देखिए कितना बढ़िया से आप मॉन्स्टर मोड को इनेबल कर सकते हैं। CPU GPU का यहाँ पर आपको दिखाता है कि क्या स्पीड है और कितना % बैटरी रिमेनिंग है, रिफ्रेश रेट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, नेटवर्क का डिटेल है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बैलेंस ढाला की बैटरी बचाने के लिए होता है, अगर आप बहुत तगड़ा गेमिंग नहीं कर रहे हैं तो बैलेंस मोड में भी काम कर सकते हैं। फिर गेम रूल में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4D वाइब्रेशन यहाँ पर इनेबल हो जाता है, चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए, मगर रिकमेंडेड ये है कि जरूर इसको यूज कीजिए, मजा आ जाता है इसको यूज करते हैं तो। यानी वाइब्रेट बहुत बढ़िया करता है, बिल्कुल आपको अच्छा इफेक्ट देता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया वेरियस बोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है। ओरिजिनल साउंड है, गर्ल का साउंड है, लेडी का साउंड है, क्यूट गर्ल है। एग्जाम्पल के लिए चलिए लेडी का साउंड लेके देखते हैं कैसा काम करता है। अब रिकॉर्डिंग प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने गेमिंग को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन तो वेरियस वॉइस चेंजर के द्वारा आप वेरियस वॉइस निकाल सकते हैं और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे काम करता है। तो देखिए पहले रिकॉर्डिंग प्रीव्यू में जाकर देखते हैं कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये फोन है, ताकि उनको भी मजा आ जाए इस फोन को यूज करके और वो भी इसके बिल्कुल प्रो यूजर हो जाए, जादूगर बन जाए। अब देखिए बोल रहा है अब साउंड इफेक्ट को कहीं भी सिलेक्ट करने का और सुनने का। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये फोन है, ताकि उनको भी मजा आ जाए इस फोन को यूज करके और वो भी इसके बिल्कुल प्रो यूजर हो जाए, जादूगर बन जाए। तो आपने देखा दोस्तों कितना बढ़िया से ये काम करता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।